हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसका नाम सुनते ही पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में खौफ मच जाता है। द डार्क हिस्ट्री ऑफ HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। The dark history. The dark history of HFT. इसका नाम सुनते ही आज भी लंदन में खौफ मचता है। तो टॉपिक है द फ्लैश क्रैश। देखो, मैं पहले ही बता दूं HFT क्या है। HFT एक ऐसा टेक्निक है जिसमें एल्गोरिदम और हाई स्पीड कंप्यूटर का यूज करके माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड के अंदर फास्टेस्ट तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर HFT के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो HFT के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ, फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जाकर वो वीडियो को वॉच करो। तो चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, द फ्लैश क्रैश। पहले तो ये डेट याद कर लो, 6 मई 2010। ठीक है, 2010 में एक ऐसा घटना हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि पूरे का पूरा HFT दुनिया को हिला के रख दिया। टॉपिक है द फ्लैश क्रैश। 6 मई 2010 को लंदन का लंदन मार्केट में 1000 पॉइंट का, तब उस टाइम पे 1000 पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता था। 1000 पॉइंट अचानक से ड्रॉप हो गया। मार्केट अचानक से 1000 पॉइंट गिर गया। मार्केट अचानक से 1000 पॉइंट गिर गया और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा रिकवर भी हो गया, पूरा का पूरा रिकवर हो गया। और ये ट्रेड सिर्फ 36 मिनट्स का था। ठीक है, ये ट्रेड जो था सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट्स का था। और इस 36 मिनट्स में 1000 पॉइंट गिरा और कुछ ही देर में 1000 पॉइंट उठ भी गया। तो सोचो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा मार्केट को। और ये जो हुआ, ये सडनली हुआ, मतलब एकदम पैनिक मोड फैला दिया पूरा वर्ल्ड में, पूरा पैनिक मोड फैला दिया, क्योंकि 1000 पॉइंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अभी तो 1000 पॉइंट गिर गया, तो अभी तो 1000 पॉइंट इंसान बिटकॉइन में, इथेरियम में तो कैप्चर ही कर लेता है। इथेरियम में नहीं, बिटकॉइन में कैप्चर ही कर लेता है। इथेरियम में 500 पॉइंट इनफ है। 500 पॉइंट तो वैसे होता नहीं, 200 पॉइंट का स्ट्रक्चर होता है। वो मैं बाद में दूसरी वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा, स्ट्रक्चर मैपिंग।
तो इस वीडियो में 1000 पॉइंट उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होते थे। कई लोगों ने यहाँ पर, जितने मेरे व्यूजर्स होंगे, कई लोगों ने स्कैम 1992 हर्षद मेहता का वो एपिसोड देखा होगा। जब मार्केट गिरता है तो उसका जो भाई अश्विन, वो क्या बोलता है कि अरे मार्केट, एक सेकेंड, अरे मार्केट 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिर गया है, क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, 300 पॉइंट गिर गया। तो हर्षद मेहता का जमाना 19 में था, तब उस टाइम में 300 पॉइंट, यार इतना बड़ा 3 लिखा गया, तब उस टाइम में 300 पॉइंट 400 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता था। मतलब 300-400 पॉइंट अगर गिर जाए इंडियन मार्केट में तो समझ लो क्रैश आ गया। ठीक है, लोग सुसाइड कर लेते थे ये 300 पॉइंट 400 पॉइंट चक्कर में। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो 300-400 पॉइंट तो आप यूं ही कैप्चर कर लेते होगे, अगर नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, फिर भी 300 पॉइंट 400 पॉइंट एकदम कॉमन हो गया आज के ज़माने पे। तो उस ज़माने में 300-400 पॉइंट को कहा जाता था क्रैश। वैसे ही लंदन में भी उस टाइम पे 2010 के बीच करीब, आज से करीबन 15 साल पहले 1000 पॉइंट मतलब यानी क्रैश हो गया। वो भी अचानक से सडनली आया, 36 मिनट्स के अंदर ही में वो पूरा का पूरा ऊपर चला गया। तो कंपनी को तो इतना बड़ा लॉस हो गई। ठीक है, और ये हुआ कैसे? मेन मुद्दा आता है कि ये हुआ कैसे। तो एक हमारे इंडियन बंदे ने, ठीक है, इंडियन ट्रेडर ने, जिसका नाम है नविंदर सराव, सॉरी ये होगा यहां पर, नविंदर सराव, इसने एक स्पूफिंग एक्चुअली इलीगल है। ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग स्पूफिंग, वो एक इलीगल एक्टिविटीज है और आप लोगों को ट्राई भी नहीं करना है। इट्स वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। स्पूफिंग मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप स्पूफिंग सीखो। ठीक है, ये सब अनएथिकल HFT की टर्म्स है। तो आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। इसने स्पूफिंग टेक्निक को यूज करके इसने मार्केट में 1000 पॉइंट का गिरावट ले आया लंदन मार्केट में। और इस नविंदर सराव को लंदन में स्पूफिंग ट्रेडर के नाम से भी पहचाना जाता है। ठीक है, स्पूफिंग ट्रेडर के नाम से भी इस नविंदर राव को पहचाना जाता है वहां लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो मार्केट में HFT का मिसयूज करने पे इतना बड़ा लॉसेस भी हो सकता है, इतना बड़ा प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हो, और ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, स्पूफिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्पूफिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा भी चाहिए। ठीक है, उतना औकात बहुत कम ही लोगों के अंदर होता है। ठीक है, मार्केट को हिलाने के लिए आज के ज़माने के भी हिसाब से बहुत पैसा चाहिए। इंडियन ही मार्केट को आप देख लो ना, इंडियन मार्केट को हिलाने के लिए मैक्सिमम 5 करोड़ भी लेके आओगे ना तो भी शायद ही आप उसमें थोड़ा बहुत हिला पाओगे। ठीक है, 5000 करोड़ भी लेके आओगे तो ये तो सोचो, फिर भी क्रिप्टो और फॉरेक्स की तो मैं बात नहीं कर रहा, फिर भी ये सोचो क्रिप्टो है। इंडियन मार्केट से कई गुना ज़्यादा बड़ा क्रिप्टो मार्केट, तो यहाँ पर तो और ही ज़्यादा पैसा चाहिए इस मार्केट को 1 से 2 पॉइंट हिलाने के लिए। ठीक है,
मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ही पूरा का पूरा इलीगल है। ठीक है, स्पूफिंग कैसे होता है, स्पूफिंग कैसे इसने किया था वो मैं अगली वीडियो पे बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अभी मैं ये बता दूँ तो फ्लैश क्रैश कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो इंडियन ट्रेडर की वजह से आया था फ्लैश क्रैश। ठीक है, उससे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पूरा का पूरा तहलका मच गया था। और जब वहाँ के रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि एक नविंदर राव बंदा है जो कि स्पूफिंग टेक्निक को यूज़ करके इसने इतना बड़ा क्रैश लिया आया। ठीक है, तो HFT ट्रेडिंग का अगर आप मिसयूज़ करते हो, ठीक है, देखो HFT ट्रेडिंग तो वैसे भी बहुत फास्ट होती है, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया, सेकेंड वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दिया था। HFT ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इतना फास्ट है, माइक्रो सेकंड के अंदर होता है। माइक्रो सेकंड का मतलब समझ रहे हो, आप गिन भी नहीं पाओगे कितना ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट होता है ये। ठीक है, वैसे ही इतना फास्ट होता है। और इसी फास्ट टेक्निक में भी अगर आप चीटिंग कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, स्पूफिंग कर रहे हो, छोटा छोटा मतलब फेक ऑर्डर्स लगा रहे हो, स्पूफिंग फेक ऑर्डर्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, फेक ऑर्डर्स लगा रहे हो तो मार्केट में अननेसेसरी मूवमेंट आ जाता है और इससे काफ़ी ज़्यादा रिटेलर का, बाकी लोगों का लॉस हो जाता है। अचानक से अचानक से ही आज अगर आपने बिटकॉइन पे पोजीशन बना के रखा है, ठीक है, इस प्राइस पे 50,000 के प्राइस पे आपने बाई करके रखा है। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा थोड़ा अभी रिकवरी कर रहा है। ठीक है, आप सब कोई देख रहे हो। ठीक है, मार्केट थोड़ा रिकवरी कर रहा है। अचानक ही से मार्केट में पूरा 10,000 पॉइंट गिर जाता है। ठीक है, 60,000 पे आ जाता है मार्केट, तो आपको तो कितना बड़ा लॉस हो गया, लॉस हुआ ना। और फिर उसी आधा एक घंटे में मार्केट पूरा का पूरा रिकवरी करके भी ऊपर चला जाता है। आपका लॉस भी हो गया, मार्केट ऊपर भी चला गया। एक तो लॉस भी हुआ, ऊपर से रिग्रेट भी हुआ। लॉस होने के बाद जो रिग्रेट होता है ना, वो सबसे ज्यादा दुख लगता है। लॉस हुआ वो सबसे ज्यादा दुख नहीं लगता है। स्टॉप लॉस हिट करके जब मार्केट आपके टारगेट हिट करता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। तो इस ट्रेड का मतलब यही था कि आप को मैं सही चीजें समझा सकूं कि HFT का मिसयूज करने से कितना बड़ा मार्केट को और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, तो आपको HFT का मिसयूज नहीं करना है। और मिसयूज HFT का तब देखो, HFT का तभी मिसयूज होगा, रेगुलेटर्स को तभी प्रॉब्लम होगा जब आपके पास काफी ज्यादा पैसा होगा, अंधा पैसा होगा, और आप मार्केट को ऑपरेट कर दे रहे हो, मार्केट को पूरा हिला के रख दे रहे हो, मार्केट को मैनिपुलेट कर दे रहे हो। ठीक है, आप HFT का यूज करो या फिर बड़ा कैपिटल का यूज करो, मार्केट को मैनिपुलेट करना ही पूरा का पूरा इलीगल है। ठीक है, मार्केट को मैनिपुलेट करना ही पूरा का पूरा इलीगल है। अरे यार ये मच्छर, मार्केट को मैनिपुलेट करना पूरा का पूरा ही इलीगल है। ठीक है, आप चाहे उसमें HFT का यूज करो, चाहे एल्गोरिथम का यूज करो, चाहे फिर आप बड़ा पैसा का भी यूज करो, मार्केट यही चाहेगा कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का लॉस ना हो। और अगर आप स्पूफिंग जैसे टेक्निक को यूज करते हो तो उसमें काफी ज्यादा रिटेलर को भी लॉस होता है और कंपनी को भी बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था फ्लैश क्रैश। अब बात करते हैं अदर कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट। ठीक है, फ्लैश 2010 में फ्लैश क्रैश के बाद भी काफी ज्यादा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें HFT का मिसयूज किया गया है। 2012 में नाइट ग्लिच के वजह से एक कंपनी को लंदन में ना, कहां पर हुआ था, शायद लंदन ही में हुआ था, US में 440 मिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ। सोचो, इसी अनएथिकल चीजें की वजह से। ठीक है, और भी एक बार किस टाइम पे तो लंदन में स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी मैनिपुलेशन हुआ था, इससे काफी ज्यादा कंपनी को लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो होती रहती है, आज भी होती हैं। ठीक है, इनसाइड ट्रेडिंग आज भी होता है, भले ही आप देखो चाहे ना देखो। एब्जॉर्फ
एब्जॉर्व किया जाता है। और हाँ, एक चीज तो मैं यहाँ पर बोलना ही भूल गया, द फ्लैश क्रैश का मेन जो हुआ था, अभी मुझे याद आया, द फ्लैश क्रैश का मेन चीज जो हुआ था, उसने HFT का जो स्पूफिंग टेक्निक है, वो टेक्निक कैसे ये चीज किया था, उसने लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, आप लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का मतलब पता है आपको? अरे अर्जी लिखा गया है पर क्यों होगा, मेरा भी ना दिमाग यार कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व कर लिया था। एब्जॉर्व करने का मतलब पता है क्या होता है? एब्जॉर्व करने का मतलब उसको पूरा बारीकी से पहचान लिया है। हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखते हैं और हम लोग की लेवल्स ढूंढते हैं, हम लिक्विड, मैं तो किसी मतलब कॉन्सेप्ट के फिलहाल काम नहीं करता, मेरा जो भी है मेरा खुद का बनाया हुआ सब कुछ। मैंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करके मैंने खुद का की लेवल्स ढूंढा है और अब मैंने खुद का अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि मैं सिर्फ लिक्विडिटी फाइंड करता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, मैं सप्लाई डिमांड पे सिर्फ लिक्विडिटी फाइंड करता हूँ। मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे मैं ट्रेड वेड नहीं करता, मैं शुरू से ही ट्रेड वेड नहीं करता, ना ही मैं किसी इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करता हूँ। मैं भी लिक्विडिटी फाइंड आउट करता हूँ। मैं लिक्विडिटी फाइंड करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रो लेवल पे करता हूँ। ठीक है, और इससे और ह्यूमन से देखो, ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा रोबोट काम करता है। ठीक है, यही HFT ने क्या किया, लिक्विडिटी को, मतलब जिस तरीके से मैं फाइंड करता हूँ लिक्विडिटी को, उससे भी 100 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा लिक्विडिटी को फाइंड कर लिया है। ठीक है, एब्जॉर्व कर लिया इसने, मतलब बारीकी से पूरा पहचान लिया किस जगह पर की लेवल से किस जगह से मार्केट गिरेगा। लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है, लिक्विडिटी के बिना कुछ नहीं है मार्केट में, मार्केट है ही नहीं। जिस मार्केट पे लिक्विडिटी नहीं है उस मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है आप लोगों को। जिस चीज़ में लिक्विडिटी है उसी में ट्रेड करना है। अगर आप क्रिप्टो में भी आते हो तो मैं तो आपको यही पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड करो। ठीक है, इससे ज़्यादा लिक्विडिटी शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग जैसे मेरे इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। बैंक निफ्टी में हम लोग सब लोग ट्रेड करते थे, मैं तो पहले करता था, लेकिन लॉट साइज बनने की वजह से मैंने छोड़ दिया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस होता है बैंक निफ्टी को लेकर यार। पहला प्यार है हम लोग को इंडियन मार्केट का, बैंक निफ्टी। तो लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के बाद मार्केट के ऐसा की लेवल्स पे स्पूफिंग किया था नरेंद्र राव ने, जो कि HFT ने खुद ही लिक्विडिटी एब्जॉर्व किया था। ऐसा की लेवल से मार्केट को गिराया जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लॉसेस हो गया। कंपनी का भी लॉस हुआ, रिटेलरों का भी लॉस हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रीवर्शियल इंसिडेंट्स में मैंने बता दिया 2012 में भी काफ़ी ज़्यादा, ये द फ्लैश क्रैश के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, स्मॉल कैप में नाइट ग्लिच में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इस HFT रियली द विलेन? HFT एक्चुअली करना है कि नहीं करना? देखो HFT पूरा का पूरा, और मैं एक चीज़ बता दूं कॉन्ट्रोवर्शियल क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, देखो एक सेकेंड, HFT ट्रेडिंग लीगल है, आप लोगों को करना भी है। रिटेलर हो, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल होगी प्रॉफिटेबल बनने के लिए, और आप लोग रियल गेम को पहचान पाओगे। लेकिन HFT में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, क्वार्ट स्टफिंग, ठीक है, फ्रंट रनिंग, स्पूफिंग, स्पूफिंग और हाँ, और एक है लेटेंसी
आर्बिट्रेज, ठीक है। ये सारी ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। क्वार्ट स्टफिंग नहीं करनी है, फ्रंट रनिंग नहीं करनी है, लेटेंसी आर्बिट्रेज नहीं करनी है, स्पूफिंग नहीं करनी है। ये सब सारी मतलब अनएथिकल चीज है, ठीक है। एचएफटी का एक ऐसा हिस्सा है ये सब जो कि इलीगल है, ठीक है। खास करके फ्रंट रनिंग एंड ये स्पूफिंग हमारे इंडियन रेगुलेटर ने साफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाया है कि आप लोगों को, अगर आप एचएफटी यूज़ करते हो तो आपको स्पूफिंग एंड फ्रंट रनिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और मैं भी पर्सनल यही एडवाइस दूंगा। आप एडवाइस क्या है, ये पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ मत करना, ठीक है। और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिसयूज़ मत करना। इस वीडियो से जो भी आप सीखोगे उसका मिसयूज़ मत करना। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप एचएफटी का यूज़ करते हो अच्छे तरीके से यूज़ करो, ठीक है। रिटेलर होते को 10,000 20,000 रुपये, तो आप तो मार्केट को मैनिपुलेट कर नहीं पाओगे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। एचएफटी ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिलेगा, प्रॉफिटेबल मिलेगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो, अभी तो काफ़ी सारा वीडियो बनाना बाकी है। अब इस एचएफटी रियली द विलेंस नहीं, एचएफटी गलत नहीं है, एचएफटी पूरा का पूरा लीगल है, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कर लो। एचएफटी 2007 में ना 8 में ही इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया था। आप एचएफटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी है कंपनी को भी, और हम लोगों को भी। लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बार बार जी लिखा जा रहा है ना, मेरा माथा खराब हो जा रहा है साला, ठीक है। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है, मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा आपको बना के देगा, ठीक है। रिटेलर लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एचएफटी, ठीक है। लेकिन एक बात है, डाटा खरीदने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को पैसा लगेगा ही, ठीक है। अब आप लोगों को लाइव डाटा मिल रहा है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी तो चौथे 5वें वीडियो में मैं बता दूंगा। एक्चुअली में एचएफटी में और नॉर्मल रिटेलर में जो वो लोग हम लोग देखते हैं, वो जिसे आप लोग देखते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट खुला हुआ है, आप लोग नॉर्मली देखते हैं। एक सेकेंड, आप लोग जो नॉर्मली ऐसे चार्ट देखते हैं उनमें और एचएफटी का टर्मिनल में, एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट तीसरे चौथे वीडियो पे बता दूंगा। तब आप लोग को समझ में आएगा कि सिर्फ ये जो चार्ट है यही सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया नहीं है, इससे कई ज़्यादा हटके है। तो आप जो इस एचएफटी जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इस एचएफटी रियली द विलन नहीं, विलेंस नहीं है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फ्यूचर ऑफ एचएफटी, देखो एचएफटी में फ्यूचर है, ठीक है। मैं ये चीज़ें बार बार आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आप जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, जो भी स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, जितने भी आप चीज़ यूज़ कर लो, वो लाइफ टाइम तक आपके साथ नहीं चलने वाली। उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन एचएफटी शुरू से चलते आया है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज भी इंस्टीट्यूशनल लोग, रेगुलेटर्स लोग एचएफटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्लेयर्स लोग एचएफटी का यूज़ करते हैं। ये 10 साल पहले भी होता था, वो 20 साल पहले भी होता था, हर्षद मेहता के टाइम से होता था, ठीक है। और उससे भी पहले से एचएफटी यूज़ होता है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, यूट्यूब पर है कुछ वीडियोस जो कि मतलब रशिया भाषा में, पता नहीं कौन से लैंग्वेज में, आप लोग समझ नहीं पाओगे। फिर भी 10 साल 15 साल पहले की वो सब वीडियोस पड़ी हुई है। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा ये सब मेरा है, ठीक है। मैं बस आपको राइट नॉलेज दे रहा हूँ। इसमें ये मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है इसमें,
बस मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो सीखा है इतने सालों में, वो मैं रियल ट्रेडिंग आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो फ्यूचर्स बहुत है HFT ट्रेडिंग में, हर लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करो, ठीक है। और ये आने वाले टाइम पर क्या ये चीज़, इसकी एक्यूरेसी की बात ही मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी घटने वाली ही नहीं है, ठीक है। अगर जो चीज़ बड़े लोग यूज़ करते हैं उसकी एक्यूरेसी कैसे घट सकती है, ये आप मुझे ये चीज़ बताओ। और ये लाइफ टाइम तक आपके साथ देगी, मतलब लाइफ टाइम मतलब क्या, 50 साल तक, और ये 50 साल तक तो चलेगा ही। अब 50 साल के बाद कौन सा एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें से हम जैसे ट्रेडर को काफ़ी हेल्पफुल करे, वो तो मैं 50 साल बाद क्या होगा वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वो इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शन से याद आ गया, बहुत लोग आप लोगों को मेरे नाम का फेक आईडी बनाएंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मैं किसी भी ना मेरी कोई भी टीम आपको कॉल पे पैसा नहीं मांगेगी, ना ही आपको कोड सेलिंग करेगी, ना ही आपको बोलेगी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है ऑफिशियली वो यही है, HFT डाकू के नाम से। और इसके बाद भी जो इंस्टाग्राम पे आईडी है, मैं सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब पे ही एक्टिव हूँ, ठीक है। ना मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, और ना मैं फेसबुक पे आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करूँगा, और ना ही व्हाट्सएप पे, और ना ही मैं टेलीग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मेरा है HFT डाकू के नाम से है, ठीक है। HFT बीच में डैश दिया हुआ है, एंड डाकू इट्स माय रियल अकाउंट। इसके अलावा जो भी आपको दिखे आप उस पेज पर या फिर उस पर ट्रस्ट मत करना, खैर जो भी हो। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी है, चारों चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ फ्यूचर ही मैंने बता दिया, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है। 50 साल तक आने टाइम पर भी ये साथ देगी आपको। लाइव डाटा को कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लाइव डाटा को मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। चार्ट मैनिपुलेट हो जाएगा, स्ट्रक्चर मैनिपुलेट हो जाएगा, इंडिकेटर मैनिपुलेट हो जाएगा, ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये भी मैनिपुलेट हो जाएगा, कैंडल मैनिपुलेट हो जाएगा, हर एक चीज़ मैनिपुलेट हो जाएगा। बट लाइव डाटा को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, चाहे वो जितना ही बड़ा ऑपरेटर हो, जितना ही बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम तक साथ देगी, लाइफ टाइम तक नहीं, आने वाला 50 साल तक तो साथ देगी। अब 50 साल बाद मैंने बताया ना, 50 साल बाद क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो का मेन पर्पस, ठीक है, आपको एजुकेट करने के लिए, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, कमेंट में आप एक अपना अच्छा सा फीडबैक भी दे देना, और साथ में डाकू भी लिख देना, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़ पाओ और एक डाकू कम्युनिटी में बना पाऊँ, जिसमें इथिकल चीज़ें सिखाई जाती हो, ठीक है। रियल HFT सिखाई जाती हो, गलत काम नहीं, और उसमें से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो पाओ। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा चाहिए इसके लिए, HFT ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो फॉरेक्स करूँ या नहीं करूँ? देखो फॉरेक्स तो इलीगल है, फॉरेक्स तो इलीगल है इंडिया में, फिर भी लोग P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू करते हैं और टैक्स भी पे करते हैं सरकार को। कई लोग हैं ऐसे, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का। और रही बात क्रिप्टो की, क्रिप्टो बिल्कुल ही लीगल है, आप क्रिप्टो कर सकते हो, एक दो ठो ब्रोकर है, ठीक है। और इंडियन मार्केट तो है ही अपना लीगल इंडिया में। बहुत लोग बोलेंगे कि HFT बड़े लोगों के लिए है, रिटेलर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो मैं इस वीडियो में एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो गई है, ठीक है। मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ इस वीडियो को। आपका मनी जो है, आपके पास चाहे 10,000 रुपया हो, चाहे 10 करोड़ रुपया हो, मनी मैटर नहीं करता है। ये मैं बहुत बड़ा बात आज यहाँ पर बोल रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोग मेरे इस बात को खिलाफ भी रहे। यहाँ पर अगर आप 10 लाख लेके आ रहे हो, ठीक है, या फिर 10 करोड़ लेके आ रहे हो,
ठीक है, या फिर 10,000 लेके आ रहे हो। थाउजेंड। अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आपका ये नंबर्स का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। 10 लाख भी लेके आओगे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, 10 करोड़ भी लेके आओगे तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ना मार्केट को ना ही किसी को। ठीक है, जो लोग आपको बोलते हैं कि नहीं अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो 5 लाख रुपया मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम इतना पैसा तो आप लेके आओ, 10 लाख रुपया तभी लेके आओ, 10,000 से मत घुसो, ठीक है, ट्रेडिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। ये सब फेक बातें हैं। अगर आपके पास राइट नॉलेज है, 10,000 रुपये से 10,000 रुपये इनफ है, 10,000 रुपये एकदम इनफ है पैसा लगाने, मतलब ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्ट करने के लिए। अगर आप 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये नहीं बना पा रहे हो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, तो 10 लाख रुपये 1 लाख रुपये लेके आके करोगे आप। ठीक है, अगर आप एक बार में 50 पुशअप्स नहीं मार पा रहे हो घर के अंदर, तो जिम में ज्वाइन करके करोगे क्या? पहले घर में फ्री हैंड तो कर लो, मैदान में थोड़ा सा रनिंग तो कर लो, उसके बाद ना जिम में ज्वाइन होगे। कि डायरेक्ट जिम में ढुक के ज्वाइन होके डंबल मार रहे हो, बाइसेप्स मार रहे हो, आप सोच रहे हो कि बस बॉडी बन जाएगी। तो इस वीडियो का ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इस वीडियो का मेन पर्पस यही था। इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना कि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कमेंट शेयर कर देना, कमेंट पे डाकू भी लिख देना। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।